ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में सीडीपी यानी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि मैं वहीं सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा है। क्या किसने कहा है? किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा है? तो किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था स्टेनली हॉल ने कहा है। तो किशोरावस्था से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तूफानों की अवस्था किसने कहा है? किशोरावस्था को स्टेनली हॉल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस गोल्डबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और इनके नैतिक विकास के सिद्धांत पर मैंने वीडियो बनाया है, जिस पर मैंने डिटेल में इनके विकास के सिद्धांत पर चर्चा किया है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बाल विकास का उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास ही बाल विकास का उद्देश्य है। बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट ही बाल विकास का उद्देश्य है। यही बाल विकास का उद्देश्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? मन जो उत्तेजित होता है, क्रोध होता है, खुशी होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? तो आवश्यकता का पद सिद्धांत अब्राहिम मैस्लो ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है बुद्धि का सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। किसने? सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। मानव में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है खेल पद्धति का जनक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? हेनरी कुक को खेल पद्धति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है ह्यूरिस्टिक पद्धति की जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति की जनक है आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोजेक्ट पद्धति की जनक कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति की जनक है जॉन डीवी। प्रोजेक्ट पद्धति की जनक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो कौन सी ऐसी विधि है जिसमें पहले ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है। जबकि निगमन विधि क्या है? आगमन विधि का उल्टा है, उसमें पहले नियम बताए जाते हैं बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। और ये क्या है? आगमन विधि जो है वो बाल केंद्रित है और निगमन विधि जो है शिक्षक केंद्रित है। तो मैंने शिक्षण विधि पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी विधि पर चर्चा किया है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, इन सारी विधियों के बारे में मैंने बताया है। आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण? देखिए मैंने बताया ना कि जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है और निगमन विधि होता है, और पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है, क्या होता है? आगमन विधि का। तो आगमन विधि निगमन विधि में अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगमन और निगमन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 15 है देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो देखो सुनो और समझो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है देखो सुनो और बोलो। देखो यहाँ पे क्या आ गया? बोलो। किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक। यहाँ पे प्रयोगात्मक कर लीजिएगा। किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें करके सीखने पर काम करती है? तो प्रयोगशाला विधि है, जहाँ बच्चे क्या करते हैं? कुछ से कुछ करते हैं और सीखते हैं,
तो प्रयोगशाला विधि में बच्चे करके सीखते हैं, इस विधि पर काम करती है। किंडरगार्टन विधि यानी LKG UKG की जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि की जनक कौन है? फ्रोवेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोवेल है। क्वेश्चन नंबर 21 है समीपस्थों विकास का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। समीपस्थों विकास का सिद्धांत यानी ZPD सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने समीपस्थ विकास के सिद्धांत पर चर्चा किया है। ZB का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिंदी में बोलते हैं समीपस्थों विकास का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो किसने दिया है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है। और वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, इन पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने सारी लिंक मैंने दे दी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्क्सहर्स्ट क्या है? डाल्टन पद्धति के जनक है। क्वेश्चन नंबर 25 है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्मुख किया जा सकता है? दृश्य साधन में। क्वेश्चन नंबर 26 है व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र भूमिका होती है। तो यहाँ पे खाली स्थान में आपको क्या बनना होगा? नाम मात्र भूमिका होती है किसमें? व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट पर ध्यान देना है। श्यामपट्ट पर लिखते समय अच्छी लिखावट। क्वेश्चन नंबर 28 है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? कैटल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि के जनक कौन है? ये तीनों नाम एक ही है। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो कौन है? आर्मस्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 13 है वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो वाइगोस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वाइगोस्की, पियाजे, कोहलर, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विज्ञानों ने दिया है? देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है कितने विज्ञानों ने दिया है? तो कितने विद्वानों ने दिया है? 3 विद्वानों ने दिया है। तो 3 विद्वान कौन से हैं जान लेते हैं। जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्की। ये तीनों विद्वान जो हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो इन वाइगोस्की का क्या मानना है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है किसके द्वारा संभव है? अधिगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का जो समाजीकरण है 0 से 5 वर्ष में प्रारंभ होता है। शैशवावस्था। कौन सी अवस्था में? अगर अवस्था पूछेगा तो आपको शैशवावस्था देना है, समय पूछेगा तो आप 0 से 5 वर्ष करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो जो समाजीकरण है में बालक किसको पहचानता है? माँ। अपनी माँ को पहले पहचानता है, पहले अपने माँ के टच में ज़्यादा रहता है, संपर्क में अपने परिवार, फिर उसके बाद परिवार में सब लोगों को जानता है, फिर उसके बाद अपने आस पड़ोस वातावरण के भी लोगों को पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 35 है बालक का समाजीकरण कब पूर्ण होता है? बालक का समाजीकरण किशोरावस्था में क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है बालक में गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो कौन सी अवस्था जो है जो गिरोह की अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था जो होती है कि बाल्यावस्था में बालक को गिरोह की अवस्था कहलाती है, गैंग एज जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये तीनों अवस्था में कौन सी अवस्था में बालक में नकारात्मक सोच उत्पन्न होता है? तो किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 38 है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है।
क्वेश्चन नंबर 39 है स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्कीमा सिद्धांत के जनक है जीन पियाजे। जीन पियाजे के स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पर भी मैंने इनके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर चर्चा किया है, डिटेल में बताया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 41 है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें बालक की 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन से हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चारों अवस्थाओं का समय भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अवस्था कितने समय से कितने समय तक है। तो चारों अवस्थाएं हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला है संवेदिक पेशी अवस्था, जिसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है इसे, इंद्रिय गामक अवस्था। तो ये कब से कब तक होता है? जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था होता है। दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय क्या है? 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कहा जाता है 2 से 7 वर्ष होता है। और तीसरा है आपका कॉन्क्रीट स्टेज, जिसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो ये 7 से 12 वर्ष होता है इसका। तो इसके चारों स्टेज कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, इसका समय भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा समय कितने समय तक है, कौन सी अवस्था कितने समय तक है। क्वेश्चन चौथी अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 12 से 15 वर्ष तक है। तो इनके जो संज्ञानात्मक विकास पर मैंने वीडियो बनाया, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने जो सृजनशील प्रक्रिया दिया है उसके कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं। 5 चरण जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मृति, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा अभिसारी चिंतन, पांचवा है क्या? मूल्यांकन। तो ये कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। 5 चरण के नाम संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 47 है वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करता है? तो जीन पियाजे ने अपने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बताया है कि इसी अवस्था में बच्चा क्या होता है? तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में क्या करता है? चिंतन करने लगता है। तो इस स्टेज में बच्चे में तर्क शक्ति का विकास होता है, तार्किक विकास होता है। तो तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 है वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जीन पियाजे का ही मानना है कि बच्चे ही क्या होते हैं? खोज करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं और कुछ सृजन करते हैं। तो इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे का, क्योंकि इनका यही मानना है कि बच्चे क्या करते हैं? सृजन करते हैं, खुद से सीखते हैं, खुद से खोज करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक है। तो इसलिए ये श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? तो मैंने पहले ही बताया है कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं को बताया है बच्चे के। तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन कौन से हैं ऊपर मैंने चर्चा किया, आप देख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो लास्ट क्वेश्चन है बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन
इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।